सरकार जा रहे थे, आगे आगे जबरील थे, आगे आगे जबरील थे, दाएं तरफ मिकाइल थे, इस तरफ इसराफील, चारों तरफ मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने घेरा हुआ था। लोग यही कहते होंगे कि ग़ज़वा खंदक में मौला अली अलैहिस्सलाम अकेले हैं, इतने बड़े मुकाबले में नहीं जा रहे हैं, तो अली ने अल्लाह से मदद मांगी होगी, अल्लाह ने फरिश्ते भेजोगे? नहीं, अली की मदद के लिए नहीं, अली की ज़रबत को रोकने के लिए अल्लाह ने फरिश्ते भेजे थे। क्योंकि के बारे में जो पहली मुसलमानों की जंग हुई, दूसरी ग़ज़वा उहद और अब ग़ज़वा खंदक, ये पहली जंग थी जिसमें मुसलमानों ने एक घड़ा खोदा था बहुत गहरा, जिसको खंदक कहते हैं, कि ताकि कुफार डायरेक्ट हम पे हमला ना कर सकें। क्योंकि पहले मुसलमान ओपन एरिया में लड़े, जिसकी वजह से मुसलमान को काफ़ी नुकसान हुआ। ये इसको डाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस जंग में हुआ ये कि कुफार ने वोटिंग की तमाम पहलवानों की, कि जैसे हम कोई भी मैच हो रहा हो, वर्ल्ड कप हो, T20 हो, टेस्ट मैच हो, कोई भी मैच हो, तो किसी कौम को अगली टीम का, एक टीम को दूसरी टीम का जब खतरा होता है तो वो कप्तान बदल देते हैं। कप्तान इसलिए बदल देते हैं, ये बंदा बेस्ट है, ये काम कर सकता है। मुसलमानों, आपने पाकिस्तानी टीम का भी देखा होगा कि एक दो मैचों में अगर वो देखते हैं कि सिलसिला खराब हो जाता है तो वो बंदे चेंज कर देते हैं, या पहले जो उनका सारा बेंच बैठता है वो कप्तान को चेंज कर देते हैं, एम्पायर चेंज कर देते हैं, कप्तान चेंज कर देते हैं, ताकि अगले मैच में हमें कामयाबी मिले। कुफार ने किया क्या कि तमाम अरब के बहादुरों की जो लड़ सकते थे उनकी वोटिंग की, कि कौन सा ऐसा वाहिद बंदा है कि जो इस ग़ज़वा खंदक में अली के मुकाबले में जाएगा। किसी और सहाबी, किसी और मुसलमान, किसी और नसार, किसी और महाजिरीन के मुकाबले में नहीं, बल्कि अली के मुकाबले का वो बंदा चुन रहे हैं कि कौन सा बंदा है जो इस जंग में अली के मुकाबले का होगा, जो अली से लड़ सकेगा। जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में अमर बिन अब्दुवद का नाम निकला। ठीक है, इसको चुना गया कि ये लड़ेगा मुसलमानों के मुकाबले में, अली के मुकाबले में। ठीक है, ये बड़े गरूर के साथ, बड़े फहर के साथ, दोनों हाथों में तलवारें, दोनों इसने ज़िर्रा पहनी हुई हैं। ठीक है, ये दो होल इसने पहने हुए हैं कि आम के मुकाबले में नहीं, अली के मुकाबले में आ रहा है, घोड़े पर बैठा हुआ है, बड़े गरूर के साथ कहता है कि कोई है जो पहले जन्नत में जाना चाहता है। इधर जनाब रसूल खुदा अपनी 3000 मुसलमानों में बैठे हुए, सरकार के चेहरे पे जलाल आया। सरकार ने कहा, पहली दफा जनाब रसूल खुदा ने कहा, कोई है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करेगा? कोई है? उस टाइम 3000 में से जनाब अली इब्न अबी तालिब उठे। सरकार ने फिर पूछा, कोई है? दूसरी मर्तबा अली उठे। फिर पूछा, कोई है? तीसरी मर्तबा अली इब्न अबी तालिब उठे। तब मौला अली अलैहिस्सलाम की उम्र 20-22 साल होगी, जवानी में थे मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। मौला ने फरमाया, अली इब्न अबी तालिब आप जाएंगे? फरमाया, सरकार मदीना मैं जाऊंगा। अगर वो वोटिंग के जरिए आया है कि मैं अली से लड़ूंगा तो फिर मुझे जाने दीजिए, इसे पता चले कि यह किसके मुकाबले में आया है। ये आम के मुकाबले में नहीं आया, ये हैदर करार के मुकाबले में आया है। कहा, ये हैदर करार के मुकाबले में आया है। तो सरकार ने कहा, ठीक है। मौला अली अलैहिस्सलाम को तैयार किया गया। जनाब रसूल खुदा ने काफ़ी ज़्यादा भाई को दुआएं दी। सरकार अपने भाई को लेके हैमे में गए। हैमे में जाके जनाब रसूल खुदा ने, ये पहली जंग थी कि जिसमें जनाब रसूल खुदा ने तब्दीली की। क्या तब्दीली की? अपनी कबा उतारी, अली को पहनाई, अली की उतारी, खुद पहनी, अपनी कबा उतारी, अपनी अबा उतारी, खुद अली को पहनाई और अली की खुद आप पहनी। जनाब रसूल खुदा ने अली की तलवार अपने पास रखी और अपनी तलवार अली को दी। फिर अपनी नलैन उतारी तो अली को दी और अली की तलवार नलैन मुबारक लेके अपने पाँव में पहनी। फिर सरकार मदीना बाहर आए, बाहर आके अपना अमामा उतारा।
उतारा, मामा उतार के अली के सर पर रखा, अली का मामा लेके जनाब रसूल खुदा ने अपने सर पर रखा। नबियों का सरदार नबी पूरे इस्लाम आलम को, पूरी दुनिया को, असहाब को, मुसलमानों को, कुफार को, मुशरकीन को, सबको यही बता रहा है, ओ दुनिया वालों तुम देख लो, आज के दिन से लेके कयामत तक मेरे होते हुए भी, मेरे आबाद भी, मेरे अमामे का वारिस अली है, मेरी कबा का वारिस अली है, मेरी अबा का वारिस अली है, मेरी तलवार का वारिस अली है, मेरी तलवार का वारिस अली इब्न अबी तालिब है। तो जनाब रसूल खुदा अली को भेज रहे हैं। भेज के जनाब रसूल खुदा ने कहा, ओ दुनिया वालों देख लो कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। कहा कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के, कुल्ले कुफर के, कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। कहा कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। जनाब अली मुर्तज़ा चले। ये वो जंग थी कि जिसमें अली इब्न अबी तालिब बड़े जलाल से लड़े हैं, बड़े जलाल से लड़े हैं। मेरे मौला अलैहिस्सलाम जब भी जंग में जाते ना, तो मेरे मौला सर के ऊपर चादर लेके ना दुपट्टा तातुल हन्नक भी ला लेते, तातुल हन्नक ले लेते। वो आंखों तक पन्ना सिर्फ आईज नजर आती है, बाकी सारा चेहरा ढांपा होता है, क्योंकि अली मुर्तज़ा लड़ते इतने जलाल से थे, इतनी फुर्ती से लड़ते थे कि जब धूल उड़ती तो उससे मेरे मौला अली सलाम को अजियत होती। जब भी कुफार से लड़ते वो पहचान नहीं पाते थे अली को दूर से, उनको तब पता चलता या अली की तलवार देख के या अली को खुद देख के उनको पता चलता था कि अली इब्न अबी तालिब लड़ रहे हैं। सरकार की आंखें सुर्ख हो जाती। लेकिन इस जंग में अली बड़े अमनो अमान के साथ जा रहे हैं, लेकिन दिल में जलाल है, दिल में यह चीज है कि आज कुफार को छोड़ना नहीं है। अली की बहुत ज्यादा ज़रबें थी जो इस जंग में सरकार ने चलाई हैं, बहुत सी ज़रबें सरकार इस जंग में चलाई हैं। तो समईने मोहतरम सरकार जा रहे हैं, मोहम्मद वाली दस्तार है, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा वाली कबा है, अबा है, तलवार है, नालैन है। क्या बोलूं कि अल्लाह के जिस्म में मोहम्मद जा रहा है, कि अल्लाह ताला के हाथों वाला, अल्लाह ताला के हाथों वाला, आंखों वाला, दिल वाला, नफ्स वाला अली इब्न अबी तालिब मोहम्मद का लिबास पहन के जा रहा है। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का लिबास पहन के जा रहे हैं। जब सरकार जा रहे थे, आगे आगे जबरील थे, आगे आगे जबरील थे, दाएं तरफ मिकाइल थे, इस तरफ इसराफील, चारों तरफ मेरे मौला अली सलाम को फरिश्तों ने घेरा हुआ था। लोग यही कहते होंगे कि ग़ज़वा खंदक में मौला अली सलाम अकेले हैं, इतने बड़े आदमी के मुकाबले में अली जा रहे हैं, तो अली ने अल्लाह से मदद मांगी होगी, अल्लाह ने फरिश्ते भेजोगे। नहीं, अली की मदद के लिए नहीं, अली की ज़रबत को रोकने के लिए अल्लाह ने फरिश्ते भेजे थे, क्योंकि अली को जलाल इतना था। सरकार जब मैदान में आए, आके सरकार ने कहा जनाब सरकार मौला अली सलाम ने उसको कहा, अमर बिन अब्दुवद, इसने पहली जंग थी कि जिसमें अपना तारफ नहीं करवाया था कि मैं कौन हूं। लेकिन अली मौला अली से पूछा, कौन हो तुम? मौला ने फरमाया, आना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। कहा अबू तालिब के बेटे हो तो लौट जा। कहा कभी नहीं। कहा क्या शर्तें हैं तुम्हारी? मौला अली सलाम ने कहा, मेरी पहली शर्त है कि इस्लाम कबूल कर लो। उसने कहा, अगर सलाम कबूल करना होता तो मैं तुम्हारे मुकाबले में आता क्यों? फिर सरकार ने कहा, लौट जा। कहा, अगर मैं शर्मिंदा होने के लिए आया हूं तो मैं वापस क्यों जाऊं? फिर कहा, फिर घोड़े से उतरा। जब कहा ना घोड़े से उतरा तो बड़ा परेशान हुआ कि ये पहला जवान है, मैं इतना बड़ा बहादुर हूं जो मुझे कह रहा है कि या तो मैदान में आया है तो इस्लाम कबूल कर ले, या मैदान से पलट जाए, या घोड़े से आके जमीन पर आकर लड़। क्योंकि जो घोड़े पर लड़ता है, होता ही है, जो घोड़े से गिर जाता है तो एक पार्टी की जीत जाती है, दूसरी हार जाती है। लेकिन जो जमीन पे लड़ना होता है उसका मतलब ये होता है या तुम नहीं या मैं नहीं, ये बड़ी फुर्ती से लड़ना होता है, जो जमीन पर लड़ना होता है। तो उसने कहा ठीक है। मौला अली सलाम घोड़े से उतरे, वो भी घोड़े से उतरा। जब दोनों आपस में लड़ने लगे, उसने दोनों हाथों में तलवारें थी, उसने दोनों हाथों से वार किया। मेरे मौला अली सलाम ने, अल्लाह के हाथों वालों ने उसे जमीन पर फेंक दिया। इसी तरह 70 ज़रबें थी जो मौला अली सलाम ने चलाई थी, 70 ज़रबें। एक दफा ऐसा हुआ कि उसने गुस्ताही की
तो मौला उसके सीने पर आकर चढ़े। जब सीने पे आकर चढ़े तो सीने पर चढ़ जाना तो आसान है, उतरना मुश्किल होता है। तो उसने बेअदबी की तो सरकार उसके सीने से उठ गए। तलवार नहीं चलाई, चला सकते थे, कहा मैं चला भी सकता था, लेकिन मैं आया अल्लाह के लिए लड़ने आया हूँ, मोहम्मद के लिए लड़ने आया हूँ, रसालत के लिए लड़ने आया हूँ, तौहीद के लड़ने के लिए आया हूँ। मैं इमामत के लिए लड़ने के लिए नहीं आया, मैं अपने आप के लिए लड़ने के लिए आया। जब अली ने उस ज़रबत को रोका तो उस वक्त जनाब रसूल खुदा ने कहा कि या अली, आपका एक ज़रब को रोकना खंदक में मैदान में सकलैन की तमाम इबादतों से अफजल है। एक सकलैन की तमाम इबादतों से अफजल है आपका एक दफा तलवार को रोकना। 70 ज़रबों का नहीं कहा, एक ज़रब का, कि जो आपने अमर बिन अब्दुवद को इसलिए नहीं मारी कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ने आया हूँ, मैं अपने आप के लिए लड़ने के लिए नहीं आया। तो जनाब रसूल खुदा ने कहा कि या अली, आपकी एक ज़रब यौम खंदक में सकलैन की इबादत से अफजल है। तो सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम ने, इधर जंग लड़ रही है, उधर जनाब रसूल खुदा ने तमाम असहाब से, मुसलमानों से कहा कि जो भी बंदा मुझे अली अलैहिस्सलाम के फतह का आकर सबसे पहले बताएगा, मैं मोहम्मद उसे दुनिया में जन्नत की रसीद लिख दूंगा। वो मेरी तरफ से जन्नत में भी है, मेरी तरफ से जन्नत में जाएगा। तो जब ये मुसलमानों ने सुना कि इतनी सस्ती जन्नत है तो सब ने भागना स्टार्ट किया। किसी ने कहा मैं तेज रफ्तार घोड़ा लेता हूं, मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। किसी ने कहा मैं इस रास्ते से जाऊंगा। हर एक के अंदर ये जज्बा हो गया कि हमने जन्नत लेनी है। जनाब सुलेमान से पूछा, सुलेमान फारसी से, क्या आप नहीं जाएंगे? कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहा आपने जाके करना भी क्या है? बाकी मुसलमानों ने कहा कि आपने जाके करना भी क्या है? आपके जो पाँव हैं वो काम तो करते को नहीं, टांगे तो काम करती को नहीं, आप तो ज़ईफ है। सरकार की बात सुन के सारे चले। इधर मौला अली अलैहिस्सलाम ने अमर बिन अब्दुवद का सर कलम किया, कलम करके तो मटक मटक के सरकार चल रहे हैं। इधर सहाब ने देखा कि अली की पेशानी पर जलाल की बजाय चेहरे पर मुस्कुराहट है। सरकार जब मटक मटक के आ रहे थे, मुसलमानों को पता चला कि अली ने जंग फतह कर ली है। सारे दौड़ते हुए आए। सबसे पहले जनाब सुलेमान फारसी ने देखा तो सरकार ने कहा जनाब रसूल खुदा को, या रसूल अल्लाह, मुबारक हो, अली जीत गए हैं, हम जंग फतह कर चुके हैं। फिर दूसरा पहले मुसलमान आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, हम जंग जीत चुके हैं। कहा मैंने सुन लिया। फिर दूसरे आए, कहा सुन लिया। फिर तीसरा आया, कहा मैंने सुन लिया। कहा या रसूल अल्लाह, आपको किसने बताया? आप तो कह रहे मैंने सुन लिया, पहले मैं बता रहा हूँ। कहा आपसे पहले मुझे सुलेमान ने बताया। कहा सुलेमान तो क्या नहीं था? सुलेमान तुझे कैसे पता चला कि अली ने फतह नसीब कर ली, अली को फतह हासिल होगी, अली के मुकद्दर में फतह आ गई? आपको कैसे पता चला? कहा आपके दौड़ने से पता चला। अगर आप लोग कभी इधर कभी उधर दौड़ते तो मुझे पता चल जाना था कि जंग हार गए हैं। जब सारे एक ही सिमत में आ रहे हैं, मुझे पता चला जंग जीत गए हैं, जंग जीत गए हैं। तुम्हारे चलने की सिमत ने मुझे बताया कि अली जंग जीत गए हैं। जब अली मटक मटक के आ रहे थे, मुस्कुरा के जनाब रसूल खुदा उठ के पहले भाई की पेशानी पे बोसा दिया। बोसा दे के कहा या अली मुबारक हो। कहा या रसूल अल्लाह, आपको भी मुबारक हो। अली ने जब चलना स्टार्ट किया तो सारे साहब ने कहा या अली, देखे ना अली कैसे मटक मटक के गरूरानंदाज से चल रहे हैं। कहा अली, आज मेरी चाल चल रहा है, क्योंकि अली सब कुछ मेरा पहन के गया था। आज अली वो चाल चल रहा है कि जो अल्लाह भी देख रहा है, फरिश्ते भी देख रहे हैं, 1,23,999 नबी देख रहे हैं। सब अली पर अली को सलामी दे रहे हैं कि अली आज दुनिया की चाल नहीं, इस्लाम की चाल चल रहे हैं।